हेलो एवरीवन। एग्री प्लेनेट कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम हरियाणा एडीओ एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कुछ फैक्चुअल डाटा को कवर करेंगे। इस एग्ज़ाम में दो ही तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, तो फैक्चुअल एंड कॉन्सेप्चुअल। फैक्चुअल जो डायरेक्ट डाटाबेस या कह सकते हैं कि हम स्टैटिकल टाइप जो क्वेश्चन होते हैं वो। तो चलिए आज के इस लेक्चर में हम देखते हैं हरियाणा का एग्रीकल्चर सिनेरियो इन हरियाणा। सबसे पहले है हरियाणा होस्ट लेस देन 2% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन। इंडिया की जो पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन है, उसका 2% से भी कम जो हिस्सा है वो हरियाणा होस्ट करता है। उसके बावजूद भी एग्रीकल्चर में बहुत आगे है। जोग्राफिकल एरिया जो हरियाणा का वो 44.2 लाख हेक्टेयर है। कल्टिवेटेड एरिया है 38.09 लाख हेक्टेयर। नेट सोन एरिया 35.5 लाख हेक्टेयर। ग्रोस क्रॉप्ड एरिया 63.94 लाख हेक्टेयर। अभी नेट सोन एरिया और ग्रोस क्रॉप्ड एरिया क्या होता है, ये हम आगे एग्रोनॉमी के लेक्चर में इन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। अभी आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि नेट सोन एरिया कितना है, ग्रोस क्रॉप्ड एरिया कितना है, कल्टिवेटेड एरिया कितना है, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। उसके बाद नेशनल एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट, जो एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट है उसमें 7% जो पार्ट है वो हरियाणा का है। नेशनल बासमती राइस एक्सपोर्ट, अब यहाँ से बासमती राइस कितना परसेंट एक्सपोर्ट होता है, 60%। 60% जो बासमती राइस है वो हरियाणा से एक्सपोर्ट किया जाता है। ट्रैक्टर्स एक्सपोर्ट 50%, हरियाणा से 50% ट्रैक्टर का एक्सपोर्ट कंट्रीज़ के डिफरेंट पार्ट्स में किया जाता है। 50% काफ़ी है 50%। उसके बाद द सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू इंडियाज पूल ऑफ फूड ग्रेन्स। सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू इंडियाज पूल ऑफ फूड ग्रेन्स, इंडिया के जो पूल ऑफ फूड ग्रेन्स का मतलब है जो स्टॉक करके रखते हैं। स्टॉक कौन करके रखता है, एफसीआई, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। उसमें सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है हरियाणा। उसके बाद कुछ जो मेजर खरीफ क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं हरियाणा में वो है राइस, ज्वार, बाजरा, कॉटन, शुगर केन, मेज, ग्राउंडनट, सीसम एंड जूट। उसके बाद कुछ रबी क्रॉप्स, इंपॉर्टेंट रबी क्रॉप्स, वीट, टोबैको, ग्राम, लिनसीड, रेपसीड एंड मस्टर्ड। फिर आती हैं कुछ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स, कॉलीफ्लावर, ओनियन, टोमेटो, पोटैटो, चिल्ली, गवावा एंड किनू। ये मेजर क्रॉप्स हैं जो ग्रो की जाती हैं हॉर्टिकल्चर के अंदर। एरेबल एरिया 86%, वाइल्ड कल्टिवेटेड इज 96%। ये दोनों डाटा आप याद रखें, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। एरेबल एरिया 86% है। एरेबल वो एरिया होता है जो टेम्परेरी क्रॉपिंग के लिए हम बोल सकते हैं कि जिन पे क्रॉप्स हैं वो टेम्परेरी ग्रो की जाती हैं, मतलब ये ग्रो किया जा सकता है, इस एरिया में कुछ भी उगाया जा सकता है, वो 86%। और कल्टिवेटेड है वो 96। कल्टिवेटेड मतलब परमानेंट इस पर क्रॉप्स ही उगाई जाती हैं। एरेबल एरिया में हो सकता है जो हमारे एनिमल्स हैं उनकी ग्रेजिंग के लिए यूज़ किया जाता हो या कुछ फैलो लैंड रखी हुई हो, वो सब एरिया एरेबल एरिया होता है। उसके बाद बात करते हैं हम इरीगेटेड एरिया। इरीगेटेड एरिया जो है वो 85% है। नेट इरीगेटेड एरिया है वो 2.93 मिलियन हेक्टेयर एंड ग्रोस इरीगेटेड एरिया है वो 5.44 मिलियन हेक्टेयर है। मेजर सोर्स ऑफ इरिगेशन, अब हरियाणा के मेजर सोर्स क्या है, इरिगेशन किन किन सोर्सेज से की जाती है, तो उसमें सबसे पहला नंबर आता है ट्यूबवेल्स का। सबसे ज़्यादा मतलब 54% जो एरिया है वो ट्यूबवेल से इरीगेट किया जाता है। उसके बाद कैनाल से 45.3%, और कोई अदर मीन्स हैं वो 0.5% है, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग से किया जाता है या कोई भी और अदर मीन्स ऑफ सोर्स आप लेके इसमें चल सकते हैं जिससे इरीगेशन किया जा सके। इम्पोर्टेंट है यहाँ ट्यूबवेल और कैनाल्स। उसके बाद बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ मंडीज कनेक्टेड विद ई नाम 37। ई नाम मतलब जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बाय या सेल करने का, या बोल सकते हैं कि जो ऑनलाइन मंडियाँ हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हम अपने उसको ऑनलाइन ही बेच या खरीद सकते हैं, तो वो वैसी जो मंडियाँ हैं वो ई नाम से कितनी कनेक्टेड है हरियाणा की 37। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करें एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर इन GSDP 15 to 90%। हरियाणा का जो एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर है वो GSDP में कितना कंट्रीब्यूट करता है, 15 से 19%। अब ये GSDP क्या है,
GSDP इज सेम एज लाइक GDP। जो ओवरऑल कंट्री में बात की जाती है तो GDP को काउंट करते हैं हम, GDP ग्रोस डोमेस्टिक प्रोड्यूस। यहाँ स्टेट में GSDP ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोड्यूस। इसमें जो एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर, लाइव स्टॉक, पोल्ट्री या एनिमल हस्बेंड्री, वो ओवरऑल मिला के जो हरियाणा के GDP का बोल सकते हैं कि ओनली हरियाणा की जो GDP है उसमें 15 से 19% का कंट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो फिश प्रोडक्टिविटी। फिश प्रोडक्टिविटी में हरियाणा की फर्स्ट रैंक है पर हेक्टेयर। जो प्रोडक्टिविटी हम यहाँ पर हेक्टेयर में लेके चलेंगे वो फर्स्ट रैंक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन में हम जब फिश प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी की बात आएगी और उसमें हरियाणा ऑप्शन होगा तो हम उसको बिल्कुल नेगलेक्ट कर देंगे। कभी दिमाग में नहीं आएगा कि फ़िश के बारे में अगर बात हो रही है तो वो हरियाणा स्टेट उसमें आएगा, क्योंकि फ़िश तो जहाँ कोस्टल एरियाज हैं जैसे वेस्ट बंगाल, गुजरात, इस साइड के एरिया हैं, यहाँ फिशरी का प्रोडक्शन ज़्यादा है, तो हम प्रोडक्टिविटी भी कहीं वहीं दिमाग में आती है, हरियाणा का नहीं आएगा। लेकिन ये आप इसको ध्यान रखें, फिश प्रोडक्टिविटी जो है वो हरियाणा फर्स्ट रैंक है उसकी। नेक्स्ट, अमंग स्टेट्स हरियाणा रैंक 19 इन शेयर ऑफ एग्रीकल्चर GSDP। अब ओवरऑल कंट्री में जो GSDP स्टेट वाइज देखी जाए तो हरियाणा के जो उसमें रैंक है वो 19th रैंक है GSDP में। जैसे ऊपर हमने बात की थी ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोड्यूस, उसमें 19th है। हॉर्टिकल्चर एरिया ऑफ ग्रोस क्रॉप एरिया। हॉर्टिकल्चर एरिया कितना है हरियाणा का, जो कल्टिवेटेड एरिया है या जो उसमें 7.58% जो एरिया है वो हॉर्टिकल्चर एरिया है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट है टोटल प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स। फूड ग्रेन्स मतलब जो एग्रोनॉमिकल क्रॉप्स हैं उसमें हरियाणा टॉप 10 में रहता है, और जो इस ईयर का डाटा है उसके अकॉर्डिंग 6th रैंक थी हरियाणा की टोटल प्रोडक्शन में फूड ग्रेन्स के कंट्री, ओवरऑल कंट्री की बात की जाए तो, और वैसे हमेशा टॉप 10 में रहता है। नेक्स्ट, हरियाणा इज 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट। व्हीट प्रोडक्शन में 4th रैंक हरियाणा की। इससे जो पहले के 3 स्टेट हैं वो कौन से हुए, यूपी, वेस्ट बंगाल और पंजाब। यहाँ व्हीट का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद हरियाणा का 4th रैंक है उसमें। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी। उसके बाद राइस प्रोडक्शन में हम 10th। टोटल फर्टिलाइजर कंजप्शन, जो फर्टिलाइजर कंजप्शन है उसमें 11th रैंक है। टोटल फर्टिलाइजर कंजप्शन में सभी फर्टिलाइजर आ जाएंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी, जैसे NPK, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। ओवरऑल कंजप्शन की बात करें तो क्या है, हरियाणा की 11th रैंक है वो फर्टिलाइजर कंजप्शन में। इन स्टोरेज कैपेसिटी में 3rd रैंक है, कि जो अपना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कोई भी स्टेट प्रोड्यूस करता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हरियाणा की 3rd रैंक है स्टोर करने में अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को। पॉपुलेशन एंगेज इन एग्रीकल्चर। अब जो पॉपुलेशन किसी भी स्टेट की पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर में कितनी % एंगेज है या क्या है, तो उसमें जो है हरियाणा की 15th रैंक है कंट्री के अंदर जितने भी स्टेट्स हैं उसमें 15th रैंक पे आता है एग्रीकल्चर में पॉपुलेशन एंगेज की अगर हम बात करें। और हरियाणा में कितनी % पॉपुलेशन है उसकी अगर हम बात करें तो वो है 45%। जो हरियाणा की 45% पॉपुलेशन है वो डायरेक्टली एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। उसमें लैंडलेस फार्मर्स 45% पॉपुलेशन तो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, लेकिन 38%, बहुत बड़ा डाटा है, 38% जो फार्मर्स हैं वो लैंडलेस हैं, उनके पास अपनी खुद की ज़मीन नहीं है, वो किसी दूसरे की ज़मीन लेके खेती करते हैं। ठीक है। उसके बाद बात करें टोटल 16.2 लाख ऑपरेशनल होल्डिंग्स, इतने लाख ऑपरेशनल होल्डिंग्स हैं। इसमें अब बात करें कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, तो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स कितने हैं, 67%। सबसे ज़्यादा रेशो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स का है। अब स्मॉल फार्मर्स क्या होते हैं, स्मॉल फार्मर वो होते हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम ज़मीन है, लेस देन 1 हेक्टेयर। मार्जिनल फार्मर कौन से होते हैं,
1 से लेकर 2 हेक्टेयर तक जिनके पास ज़मीन होती है वो मार्जिनल फार्मर्स होते हैं। तो हमारे पास इन दोनों की हरियाणा स्टेट में सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स की, दोनों को मिला कितनी है 67%। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। फिर लार्ज होल्डिंग्स, लार्ज होल्डिंग ओनली 3%। लार्ज होल्डिंग में आते हैं जो 10 हेक्टेयर, जिन फार्मर्स के पास 10 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन है वो आते हैं सिर्फ 3%। ठीक है। उसके बाद बात करें एग्रीकल्चर में वाटर कितना कंज्यूम हो रहा है हरियाणा का 80%। अब 96% एरिया पे कल्टीवेशन हो रही है, सीधी सी बात है 96% एरिया जहाँ पे खेती हो रही है तो अब पानी भी उतना ही यूज होगा, तो उसकी जो रेशियो मतलब परसेंटेज है वो कितनी है 80%। ये आप ध्यान रखें। ये भी ब्रेकिश वाटर या ब्रेकिश वाटर को हम बोल सकते हैं सॉल्टी वाटर, जिसमें साल्ट ज़्यादा पाए जाते हैं, वो ब्रेकिश वाटर हो गया। वो कितना परसेंटेज है हरियाणा का 65%। 65% जो वाटर है वो ब्रेकिश वाटर है, ये भी ध्यान रखें। एग्रीकल्चर लोन डिसबर्समेंट, अब जो स्टेट गवर्नमेंट अपने फार्मर्स को एग्रीकल्चर में जो लोन प्रोवाइड करवा रही है उसमें कंट्री में हमारा 8th रैंक है हरियाणा, उसमें 8th नंबर पे जो अपने फार्मर्स को लोन दे रहे हैं। और केसीसी इशू करने में, किसान क्रेडिट कार्ड इशू करने में हरियाणा का कौन सी पोजीशन है 15th पोजीशन है। इम्पोर्टेंट है ये भी काफ़ी। 15th पोजीशन है केसीसी कार्ड इशू करने में हरियाणा की, इससे पहले मतलब 14 स्टेट और हैं। नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम NAIS, नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम हरियाणा में कब इम्प्लीमेंट की गई थी खरीफ 2004। खरीफ 2004 में हरियाणा में इम्प्लीमेंट की गई थी, लेकिन ये नेशनल लेवल या बोले कि इंडिया में कब इम्प्लीमेंट की गई थी, ये था 1999 टू 2000 में इम्प्लीमेंट की गई थी। और रबी में, इंडिया में ये रबी में की गई थी, और जब हरियाणा की बात आती है तो हरियाणा में ये की गई थी खरीफ सीजन में इम्प्लीमेंट की गई थी 2004 में। दोनों आप ये चीज़ें ध्यान रखना। उसके बाद हम बात करें फार्मर्स कवर अंडर NAIS स्कीम, कितने फार्मर्स इस स्कीम का बेनिफिट उठा रहे हैं, कितने इस स्कीम के अंडर कवर्ड हैं, उस रैंक की बात करें स्टेट वाइज तो हम 15th रैंक है हरियाणा की उसके अंदर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं फेलो लैंड। फेलो लैंड वो है जो खाली रहती है, जिस पे कुछ ग्रो नहीं करता किसान, किसी भी वजह से उसको खाली छोड़ देता है। वो कितना एरिया है 3.3% जो लैंड है वो फेलो रहती है। उसके बाद फॉरेस्ट बहुत कम है, फॉरेस्ट का एरिया है 0.8%, ये ध्यान रखना 0.8%। बस यमुनानगर और पंचकुला साइड का कुछ एरिया है जहाँ फॉरेस्ट थोड़े बहुत हैं, वो भी 0.8% ओवरऑल इसमें कवर हो गया। अब बात करते हैं क्रॉपिंग इंटेंसिटी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्रॉपिंग इंटेंसिटी ध्यान रखना 182%। अभी क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या होती है ये आगे चल के डिस्कस करेंगे इस पर। आप फॉर्मूला ध्यान रखें, क्रॉपिंग ग्रोस क्रॉप्ड एरिया और नेट सोन एरिया, ये इंटू 100। जब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, क्रॉपिंग इंटेंसिटी आपको समझ नहीं आएगी। तो ग्रोस क्रॉप्ड एरिया और नेट सोन एरिया ये अभी पीछे आया था, तो हम इसको आगे कवर करेंगे, वहीं ये क्रॉपिंग इंटेंसिटी भी कवर हो जाएगी आपकी। तो ये कुछ डाटा कलेक्ट किया था जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आने के, मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, तो आप इनको अच्छे से कवर करें इस टाइप के। और आगे भी हम आपको कवर करवाते रहेंगे। अभी नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा वो एरिया, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी डिफरेंट क्रॉप्स की किसकी क्या है, और डिस्ट्रिक्ट वाइज क्या सिनेरियो है क्रॉप्स का, वो हम आगे चल के कवर करेंगे। तब तक आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और किस टॉपिक पे आपको आगे जो है वो चाहिए डाटा एग्रीकल्चर जो वीडियो का एग्ज़ाम है इसके रिगार्डिंग। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ओके, थैंक यू।